अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि मैंने थ्योरम नंबर प्रीवियस वीडियो में 12.1.2 को एक्सप्लेन किया था, तो अब मैं मूव कर रही हूँ थ्योरम नंबर 12.1.3 पे। तो ये थ्योरम जो है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन थोड़ा सा वो है, इजी भी है, बाकी भी आसान है, लेकिन ये है कि अगर इसको समझा जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा। अच्छा, जो थ्योरम्स होते हैं ना, इनके स्टेटमेंट्स याद कर लो ना, तो आपको ना मतलब कितनी चीज़ों का पहले पता चल जाता है। अब देखो, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कहता है द राइट बाई सेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कह रहा है कि अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, हम लोगों ने कोई सी भी ट्राइंगल ड्रॉ कर दी है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो इसका राइट बाई सेक्टर क्या था कि अगर किसी लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो लगाया जाए 90 के एंगल पे, मतलब उसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए, तो ये दो एक पॉइंट पे जो है मीट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे मीट करना, तो उसको क्या कहा जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये है कि जहाँ पे अगर कोई तीन लाइंस है, जस्ट इमेजिन ए बी सी, कोई सी भी तीन लाइंस हैं और वो मीट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे, एट पॉइंट ओ, जिस तरह ये दो वैल्यूज़, ये जो राइट बाई सेक्टर है ये मीट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है जी। तो हम लोग मूव कर रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो थ्योरम्स मैं एक्सप्लेन कर रही थी उसमें मैंने ये अपलोड किया था कि हम लोगों ने ये तो चार चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारी हेडिंग्स हैं वो क्या हैं, गिवन, नेक्स्ट क्या है, टू प्रूव क्या आता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, एंड द लास्ट थिंग इज़ टू के प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव कर रहे हैं, गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन उसने बस इतना लिख दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिर्फ हम लोगों को गिवन है। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखना है कि बस हम लोगों को बताया गया है, बाकी उसने ये कहा है कि जो राइट बाई सेक्टर है ना साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट है, वो हम लोगों ने बाद में ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन चीज़ वो है वो ये है कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने कहा है कि टू प्रूव में क्या आता है। ठीक है जी। अब टू प्रूव में उसने कहा है कि द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी। अब उसने ना ड्रॉ दो किए हैं, ठीक है, इसका भी जो राइट बाई सेक्टर है ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ये जो चीज़ है टू प्रूव, ये आपकी स्टेटमेंट जो थ्योरम की स्टेटमेंट्स है उधर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से आया है। ठीक है, गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, इसको लर्न कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, उसने कहा था राइट बाय सेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इतनी बात उसने स्टेटमेंट में लिख दी थी। और अगर हम लिखने लगे हैं टू प्रूव के हमने प्रूव क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, इसी स्टेटमेंट से उठाएंगे बात, वो लिखेंगे कि द राइट बाय सेक्टर ऑफ द साइड्स है ना, साइड्स की जगह हम ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी लिख दिया उसने। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉमा लगाया, लाइन सेगमेंट बी सी लिख दिया, एंड लाइन सेगमेंट सी ए। ठीक है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल की जगह उसने ए बी बी सी सी ए जो है लाइन सेगमेंट लगा के उसके ऊपर, तो उसने लिख दिया कि आर कॉन्ग्रुएंट। इतनी चीज़ तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ तो हमें स्टेटमेंट से ही पता लग गई। नेक्स्ट जो हम मूव कर रहे हैं वो है जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो काम हम खुद से करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग कोई काम खुद से करेंगे और फिर देखेंगे कि आया हमारा प्रूफ सही चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन पे क्या करेंगे, लिखा हुआ है, वो कहता है ड्रॉ द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। उसने क्या कहा है कि दो राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करो, ए बी से भी करो और बी सी से भी करो। ठीक है, ये हमें हम लोगों को उसने स्टेटमेंट में बता दिया था कि साइड्स का जब राइट बाइसेक्टर लेंगे, इतनी बात तो हमें पता है। तो हमने जिस तरह इधर प्रूफ में नाम लिख दिया ए बी का, बी सी का, तो इधर भी हम क्या कर देंगे कि ड्रॉ कर देंगे राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। कहता है विच मीट ईच अदर, कहता है जो मिलेंगे किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ ओ। ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये ओ, इस पॉइंट पे वो एक दूसरे को मीट करेंगे। ठीक है जी। अब जो हम लोगों ने काम करना है ये वही बात थी कि हम लोगों ने पुरानी बात को और लफ्ज़ों में लिख दिया। जो हमारा काम है वो सिर्फ ये है कि ज्वाइन करना है ओ टू ए। ठीक है जी, डॉटेड लाइन से। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि इसको ना डॉटेड लाइन से ही शो करना है। अगर हमारे पास ये ओ टू ए जो है डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है, ओ टू बी एंड ओ टू सी जो है वो ड्रॉ कर देनी है।
ठीक है जी। तो जो थर्ड काम था, सिर्फ कंस्ट्रक्शन जो हमने खुद बनाई वो ये थी कि ज्वाइन कर दिया ओ टू ए बी एंड सी। नेक्स्ट है जी, इतनी बात आपको समझ आ गई, इतनी चीज़ें तो ये तो थ्योरम इतना इजी है अभी तक। तो सिर्फ ये है कि हम लोगों ने सिर्फ डायग्राम बनानी है, डायग्राम याद होनी चाहिए, बाकी जो है वो तो अभी तक तो कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है जी, हम जो हमारा प्रूफ है उस पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे ईजीली समझ आ जाता है। ठीक है जी। अब प्रूफ की भी मैंने क्या कहा था कि 4 हेडिंग्स दी जाएंगी। पहली क्या है, गिवन, नेक्स्ट क्या है, टू प्रूफ, थर्ड क्या है, कंस्ट्रक्शन, एंड द फोर्थ वन इज प्रूफ। तो जी प्रूफ करने लगे हैं। प्रूफ में सबसे पहले स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और दूसरी तरफ रीजंस आ जाते हैं। ये भी मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अगर हम थ्योरम कोई भी प्रूफ करने लगे हैं तो हम लोगों ने उसको इस तरीके से प्रूफ करना है। तो जी जो हमारे पास डायग्राम थी उसने कहा कि जो ओ से लेके ए तक जो डिस्टेंस है ना लाइन सेगमेंट, ये कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है किसके, ओ बी के। ये उसने इक्वेशन 1 रख लिया। अब ये जो इसने आगे इसकी रीज़न लिखी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम लोगों ने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी, जैसे अगर यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये इतनी सी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसका यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो इस पॉइंट से जो इधर इस तरफ डिस्टेंस होगा इधर मीट करेगा। ये देख लें, अगर हमारे पास ये है जी, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है जी, ये मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। वो कहते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस इधर तक होगा वही इतना इधर तक होगा। अगर ये पॉइंट इधर है तो उतना ही डिस्टेंस इधर होगा, उतना ही डिस्टेंस इधर होगा। नेक्स्ट वो कहता है अगर मतलब कम कम करते जाओ या ज़्यादा ज़्यादा करते जाओ तो जितना एक तरफ डिस्टेंस होगा उतना ही दूसरी तरफ होगा। तो इधर जो बात उसने लिखी है, ईच पॉइंट ऑन राइट बाई सेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। कहता है जितना भी पॉइंट, जौन सा भी पॉइंट हम राइट बाय सेक्टर का ड्रॉ करेंगे किसी भी लाइन सेगमेंट पे, वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, उसके दोनों एंड पॉइंट से इक्वल ही उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है जी। ये बात भी हम लोगों को मैंने अपने फर्स्ट वाले थ्योरम में भी एक्सप्लेन कर दी थी कि जो पॉइंट हम राइट बाय सेक्टर का ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास जो हम लोगों की अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है उस पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग दोनों लाइन सेगमेंट से देखें, पॉइंट एंड पॉइंट से देखें, तो उसका जो है इक्वी डिस्टेंस होगा। जो हमारे पास कहता है जैसे कि एज इन वन, उसने ये बता दिया कि अगर ओ ए कॉन्ग्रुएंट है तो ओ बी भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जैसे हम लोगों ने, मैं आपको इस पे ले चलती हूँ डायग्राम पे, तो वो क्या कह रहा है, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। ठीक है, तो अगर ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के तो ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी के। ठीक है जी। ऐसी नेक्स्ट बात है, अगर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं ओ ए और ओ बी, तो फिर जो दूसरी बात हम लिखेंगे ना वो है ओ ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। ठीक है जी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने, और एक्सप्लेनेशन वही है कि अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए और उसका राइट बाय सेक्टर का जो पॉइंट है वो ड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो वो जो है अगर उधर उस राइट बाय सेक्टर पे कोई भी पॉइंट लोगे ना, तो वो जो है उसके एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स में से इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो उसने एज इन वन, जिस तरह वन में उसने कहा, एक्सप्लेनेशन इसकी भी क्या है, वही है। नेक्स्ट जो थर्ड है, कहता है अगर ओ ए कॉन्ग्रुएंट है और ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के, तो फिर ओ बी कॉमन है तो फिर ओ ए कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी के। ये तो हम लोगों ने बात फ्रॉम 1 एंड 2 से कर ली। ठीक है जी, ये तीन बातें हम लोगों को सिर्फ एक पॉइंट समझने पे तीनों बातें हम लोगों को समझ आ गई। तो जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट वो ये लिख रहा है, वो कहता है सिंस पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए। ठीक है जी, वो कहता है कि जो हमारे पास पॉइंट ओ है वो राइट बाई सेक्टर है किसका, सी और ए का। ठीक है जी, ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। अब हम लोग डायग्राम पे मूव करते हैं, इसको उसने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया है। अच्छा, इस थ्योरम में हम लोगों ने ना इक्वेशंस का नाम दे दिया इधर, पहले 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया। तो अब हम मूव कर रहे हैं फिर से डायग्राम की तरफ। वो क्या कहता है कि जो हमारे पास ओ पॉइंट है वो किससे, ए सी का क्या है, सी ए का क्या है, राइट बाई सेक्टर है। ठीक है जी, कहता है ओ इज इक्वी डिस्टेंस
फ्रॉम ए एंड सी। ठीक है, वो क्या कहता है कि ओ एक ऐसा पॉइंट है जो ए का क्या है, राइट बाई सेक्टर है, क्योंकि ओ जो है वो इक्वी डिस्टेंस हो गया। जो बात हम लोगों ने पहले लिखी थी ना, इसको भी उसने वही नाम दे दिया है कि अगर हम इस तरीके से, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये ओ जो पॉइंट है ये ए और इस सी से इक्वी डिस्टेंस होगा ना। जस्ट इमेजिन, अच्छा मैं ड्रॉ नहीं कर रही, जस्ट इमेजिन कि इस लाइन सी ए लाइन सेगमेंट है, इससे अगर एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए तो ओ फिर ऐसा पॉइंट निकलेगा जो सी ए का क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा सी ए का, जो ये एंड पॉइंट्स हैं इससे जो है वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है जी, इसे उसने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया और यहाँ पे उसने बात कर दिया। ये हमने बात इसलिए लिखी थी क्योंकि ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। नेक्स्ट उसने क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट जो .5 है वो ये है, पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ। लेकिन हमें इस बात का तो पता है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन बनाई थी। क्या वो ये चीज़ बताना चाह रहा है कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन दो चीज़ों की बनाई थी कि जो पॉइंट ओ है वो किसका राइट बाई सेक्टर है, ए बी का। ये बात हम लोगों ने फिर क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन से उठा के इधर दोबारा लिख देनी है। ये देखें, राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट एट पॉइंट ओ, ओ इज ऑल्सो द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ये तो बात कंस्ट्रक्शन, उसने आगे फिर क्या लिख दिया कि ये तो बात हमने कंस्ट्रक्शन से उठा ली, इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। ठीक है, तो फिर उसने ये बात की, उसने कहा हैंस द राइट बाई सेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट एट ओ। क्या बात उसने की, हम मुझे भी मतलब एक क्वेश्चन ही अराइज होता है, हो सकता है आपके भी माइंड में हो। क्या मेरे माइंड में जो क्वेश्चन अराइज हुआ था वो ये था स्टार्टिंग में कि हम लोगों ने राइट बाय सेक्टर दो साइड्स के लिए थे, हमने तीसरी का नहीं था लिया। ठीक है, तीसरी को हम लोगों ने प्रूव ऐसे किया है कि तीसरी का भी वो राइट बाय सेक्टर बन सकता है। तो अगर वो तीसरी का राइट बाई सेक्टर बन सकता है तो फिर हम लोगों ने दो का राइट बाई सेक्टर बनाया था, उसको लेके चलते गए और फिर जो तीसरी जो हमारे पास लास्ट थी वो खुद ही बन गया कि जो पॉइंट ओ है वो राइट बाई सेक्टर सी ए का भी हो सकता है। किस बात से, सिर्फ इस बात से कि ये इस बात को लेते हुए वो कहता है कि अगर जो पॉइंट ओ है ना वो राइट बाय सेक्टर सी ए का भी हो सकता है। ठीक है जी, तो फिर उसने लास्ट पे ये बात लिख दी कि हैंस द, ये फिर क्या है, स्टेटमेंट है, हैंस द राइट बाय सेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इतनी बात पूरी स्टेटमेंट उठा के लिखी, किस पे, लास्ट पे उसने लिख दिया एट ओ। ठीक है जी, और ये इधर फ्रॉम 4 एंड 5, ये हम लोगों ने इस 4 और 5 से उठा के ये बात लिखी, ये बात इधर लिख दी। अच्छा, मेरी जो मैंने लाइंस लगाई थी ना स्टेटमेंट और रीजंस की, वो मेरे से कम पड़ गई, मतलब छोटी मैंने लाइंस लगा दी थी, तो ये इस लाइन से यहाँ तक लगनी चाहिए थी। तो अगर आपको मेरी जो वीडियो है ये वाली थ्योरम अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह जो थ्योरम नंबर 12.1.4 है उस पर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।